Assalamualaikum guys. Today we are going to learn chapter 3 of network models. So इसमें हमने जैसे पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट किया था कि सबसे पहले हमने देखना होता है कि अगर हम एक मैसेज को भेज रहे हैं, फॉर एग्जांपल हेलो हाउ आर यू या वट एवर इट कुड बी, या एक मैसेज मेल को भेज रहे हैं, तो वो टेक्निकल चीज़ों से गुजर कर, आपकी वायर से गुजर के कौन सा मीडिया लगेगा, कौन से मॉडल्स होते हैं, किस तरह वो किसी दूसरे बंदे के फ़ोन के मैसेज तक पहुंच जाएगी। ठीक है, अब उसमें हमने देखा था कि दो मॉडल्स की अप्रोच होती हैं, एक होता है ओएसआई लेयर और दूसरा होता है हमारे पास टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल लेयर्स। जो ओएसआई की लेयर्स होती हैं वो 7 लेयर्स थी, उनको डिटेल में कवर करेंगे कि वो 7 लेयर्स कैसे काम करती हैं। उसके अलावा टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स लेयर लेते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं कि ये सारा काम होता कैसे है। फॉर एग्जांपल एक सेंडर है और एक रिसीवर है। आपने जैसे पुराने ज़माने में क्या काम होता था कि फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे ने मैसेज लिखना होता था, वो क्या करता था, वो एक लेटर लिखता था, उसे इन्वेलप में डालता था और जाके वो लेटर मेल बॉक्स में डाला था। ये काम होता था हमारे पास हायर लेयर पे। देन होती थी मिडिल लेयर और मिडिल लेयर के बाद होती थी लोअर लेयर। जब वो मेल बॉक्स में डाल के आता था तो मेल बॉक्स से क्या होता था कि अपने शहर के मेल बॉक्स में या अपने घर का जो करीबी मेल बॉक्स है वो वहां पे डालेगा। अब वो जो घर के करीबी मेल बॉक्स है वहां से वो सारे मेल बॉक्स में जितने भी लेटर्स हैं वो उठाए जाते थे और वो पोस्ट ऑफिस पे चले जाते थे, उस शहर के पोस्ट ऑफिस में। फिर वहां से क्या होते थे कि वहां से जो एक कोरियर वाला था वो उन वाले पोस्ट ऑफिस को, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद के पोस्ट ऑफिस के जितने भी लेटर्स हैं उन सबको वो लेके जहाँ की डेस्टिनेशन होती है जिस शहर की, उस शहर में वो लेके जाते थे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो काम है ये हो रहा है लोअर लेयर पे। दीज आर दी हायर लेयर्स, दीज आर द मिडिल लेयर एंड दीज आर दी लोअर लेयर्स। अब ये जो सारी मैसेज पोस्ट हैं, जो पोस्ट ऑफिस से जितने भी लेटर्स उठाए गए, अब वो क्या होंगे, वो एक कोरियर के जरिए अगले शहर तक आ गए। अब वो कहाँ से आया, सोर्स से डेस्टिनेशन तक पार्सल को लेके आया गया। ठीक है, जैसे अभी भी हम कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो कराची से इस्लामाबाद ये एक जगह से दूसरी जगह तक जो पार्सल पहुंचाया जाता है, पहले वो पोस्ट ऑफिस में आता है, फिर वो आपके करीबी जो सिटी है इस्लामाबाद वहां पे आता है, फिर उसके बाद वो फर्दर आपके घर पे आता है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा कि लेटर जो है वो डिलीवर्ड हो गया अब अगले शहर के पोस्ट ऑफिस में, वहां से वो देखेंगे डेस्टिनेशन कैसे पता चलेगी, उसका जो एड्रेस गिवन होता है कि किस शहर के किस जगह के किस स्ट्रीट नंबर किस हाउस नंबर पे हमने वो डिलीवर करवाना है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, फिर वो लेटर उठाते हैं और उसको उस शहर के जो करीबी मेल बॉक्स होते हैं, ठीक है, वहां पे जाके वो लेटर्स पोस्ट करते जाते हैं। अब क्या होगा कि जो रिसीवर है हायर लेयर पे क्या काम होगा, वो उस मैसेज को पिक करेगा, यानी कि उस लेटर को पिक करेगा, फिर उस एनवेलप को खोलेगा और उसे पढ़ लेगा। जो हायर लेयर्स है ना, वो क्या काम करती हैं, वो ये काम करती होती हैं कि मैसेज को लिखना, उसे एनवेलप में पैक करना और मेल बॉक्स पे दे देना। और जो रिसीवर है उसका क्या काम होता है कि लेटर को पिक करना, रिमूव करना, एनवेलप खोलना और पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हम एक मेल क्रिएट करते हैं, मेल का भी जो इवन सिंबल है वो भी हमारे पास कैसे बना है, जो उसका आइकन है वो भी इन द फॉर्म ऑफ लेटर और इनवेलप की फॉर्म में बना हुआ है। ठीक है, तो मेल जब हम लिखते हैं हमारा क्या काम होता है, अगर हम भेज रहे हैं, सेंडर है, तो हम एप्लीकेशन लिखते हैं, कहाँ से आ रहा है, ठीक है, एड्रेस लिखते हैं कहाँ से आएगा, और फिर बीच में लेटर बॉडी लिखते हैं। ठीक है, सेम एज जैसे हम लेटर लिखते थे वैसे अब हम मेल लिखते हैं, वो लिखते हैं, फिर हम सेंड पे क्लिक करते हैं तो हमारा यानी कि वो हम इनवेलप में पैक करते हैं और मेल बॉक्स पे भेज देते हैं एड्रेस देके कि एड्रेस क्या होता है, उस बंदे की ईमेल जहाँ पे हमारा मैसेज जाना होता है। और रिसीवर क्या होता है, जिसके पास मेल जाती है वो उस मेल को खोलता है, कहाँ से मेल आई है वो सारा कुछ, किस डेट पे आई है, किस टाइम पे आई है, वो सारा लिखा होता है और उसके अंदर क्या मैसेज है वो लिखा होता है। अब ये सारा टेक्निकल कैसे होता है कि इसके पीछे मेन जो सारी साइंस है वो कैसे काम कर रही है, वो इस तरह काम कर रही है कि हमारे पास जो ओएसआई की लेयर्स है ना वो 7 लेयर्स है। उसमें हमारे पास नंबर 1 लेयर आ जाती है प्रेजेंटेशन लेयर, देन आती है एप्लीकेशन लेयर, देन आती है प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। एप्लीकेशन लेयर वो लेयर है जो हमारे सामने स्क्रीन खुली होती है। ठीक है, अगर हम काउंट करते हैं ना तो हम नीचे से ऊपर जाते हैं, फ्रॉम बॉटम टू टॉप हम जाते हैं। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। फिजिकल लेयर सबसे बॉटम लेयर होती है, यानी कि लेयर नंबर 1। देन आती है हमारे पास डेटा लिंक लेयर, देन आती है नेटवर्क लेयर, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, देन सेशन लेयर, देन प्रेजेंटेशन लेयर एंड देन एप्लीकेशन लेयर। ओके, इंटरेक्शन बिटवीन द लेयर्स इन द ओएसआई मॉडल। अब ये कैसे काम करती है कि एक डिवाइस है, उसने एक मैसेज भेजना है और एक ये दूसरी डिवाइस है। अब ये क्या है, 2 कंप्यूटर्स बनाए। अब ये कंप्यूटर एक जगह का है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके घर का पीसी है और ये क्या है, उसका राउटर है, यानी कि आपकी वाईफाई डिवाइस। अब इसने कहाँ पे जाना है, इसने दूसरी जगह पे मैसेज जाना है, तो वो कहाँ पे मैसेज आएगा, दूसरे घर की वाईफाई डिवाइस पे और फिर उसके बाद उसके पीसी पे। ठीक है, और इसमें हमारे पास ये कैसे काम करेंगे कि फॉर एग्जांपल ये पीसी था, यहाँ से उसने एक मैसेज लिखा,
अब मैसेज लिख के सबसे पहले मैसेज कहाँ पे होगा, एप्लीकेशन लेयर पे, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपनी एप्लीकेशन पे मैसेज टाइप करेंगे, इधर व्हाट्सएप पे, इधर ईमेल है, इधर फाइल है, कुछ भी है, या ब्राउजर पे हम जा रहे हैं तो HTTP रिक्वेस्ट भी दे रहे हैं तो हम सबसे पहले ब्राउजर पे अपनी एप्लीकेशन पे रिक्वेस्ट या जो भी मैसेज है वो लिखेंगे। तो वो होगी 7th लेयर। यहाँ पे हमने लिखा, साथ हमने H1 हेडर ऐड करते हैं, यानी कि यहाँ पे आया डेटा, D7 मीन्स डेटा, H7 मीन्स हेडर, और ये लेयर 7 है इसलिए इसके साथ 7 लगाया। अब हेडर में हमारे पास क्या होता है कि हेडर में हमारे पास ये जो मैसेज होता है ना कि ये कहाँ से आया है और इसने कहाँ पर जाना है, ये होता है हेडर में। अब यहाँ पे एक हेडर हुआ, इस पीसी से आया डेटा लेयर नंबर 7 पे। अब लेयर नंबर 7 ने उस पर हेडर ऐड कर दिया कि अब वो 7th लेयर से वो पहले कहाँ पे जाएगी, वो 6th लेयर पे। तो उसने एक नया हेडर ऐड कर दिया H6, यानी कि इसने ये आई कहाँ से है, 7th लेयर से आई है, और इसने अब जाना कहाँ है, H6 पे जाना है। H6 पे उसने नया हेडर ऐड कर दिया कि ये आई कहाँ से, पिछला हेड भी ऐड होता जाएगा और अगला एड्रेस भी ऐड होता जाएगा। कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 7 स्टेप्स करने हैं, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट जी आपने जाना है, तो आप क्या करोगे कि ए से बी पे जाने का पहले रास्ता, अब मैसेज कहाँ से आया, ए से आया, और उसने कहाँ पे जाना है, बी पे जाना है। अब वो वाला पैकेट सेफ रहेगा कि मैसेज आया था, ओरिजिनल मैसेज कहाँ से आया था, ए से ही आया था, लेकिन मैसेज कहाँ पे पहुंचाना है, मैसेज हमने जी पे पहुंचाना है। तो वो कैसे होगा, ए का एड्रेस कि आया ए से था, अब वो आ गया बी पे। अब बी पे तो बी क्या बताएगा, आगे सी को भेजेगा, लेकिन ये बताएगा कि ये मैसेज ओरिजिनल ए का था, फिर वो बी पे आया और अब वो सी पे आया। अब सी क्या बताएगा, डी को भेजेगा और ये बताएगा कि वो मैसेज कहाँ से आया था, ए से आया था, फिर वो बी पे आया, फिर सी पे आया और अब वो डी पे आया। तो सिमिलरली यहाँ पे होगा कि हमारे पास जो डेटा पहले डेटा, जब वो डेटा लेयर 5 पे आएगा तो वहां पे उनका डेटा और पिछले का एड्रेस, कि अब वो क्या करेगा, वो अगली तरफ भेजने के लिए अपना एड्रेस भी डालेगा कि ठीक है ये सारा पिछली इन्फॉर्मेशन भी रखो, साथ मेरा एड्रेस भी रखो कि मैंने अब इसे भेजा, यानी कि D5 से आगे D4 पे आ गया। फिर आया D3 पे, उसका हेडर ऐड हो गया, और देन आया D2 पे, यानी कि लेयर नंबर 2 पे वो वाला डेटा, और साथ H2 नया हेडर, और साथ हमारे पास आता है ट्रेलर। ट्रेलर हमारे पास ये करता है कि मैसेज, हम एक ट्रेलर ऐड कर देते हैं। ट्रेलर क्या होते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, एक्स्ट्रा बिट्स होती हैं, ठीक है। अगर ये चीज चेक करते हैं हमारे पास कि क्या जो मैसेज है जब ट्रांसमिशन मीडियम से गुजरेगा, यानी कि किसी वायर से गुजरेगा, किसी केबल से हमारा मैसेज गुजरेगा, तो एट दैट टाइम कहीं हमारा मैसेज जो है वो नॉइज की वजह से खराब ना हो जाए, कोई उसे हैक ना कर ले, कहीं डिलीट ना हो जाए। ये इस चीज के लिए हमने T2 यानी कि ट्रेलर ऐड किया। किस लेयर पे ऐड किया, लेयर नंबर 2 पे ऐड किया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो फिजिकल लेयर का मेन काम क्या होता है कि जो भी डेटा होता है, फॉर एग्जांपल हेलो हाउ आर यू है, तो उसे वो क्या करता है, बिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, क्योंकि कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज तो समझ नहीं आती, उसे तो 0 1s की फॉर्म में समझ आता है। तो जो हेडर है, हेडर को हम अलग से 0 1s में कन्वर्ट कर देंगे, और जो डेटा है उसको भी हमने 0 1s की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फिर जो ट्रेलर था उसको भी हमने 0 1s की फॉर्म में, एट द एंड क्या था, 0 0 0, 3 0 आ गए, यानी कि ये ट्रेलर है। अब अगले जब ये, फिर उसके बाद ये ट्रांसमिशन मीडियम में आया, ये हमारे पास केबल है और उसके अंदर ये सिग्नल्स की फॉर्म में, मतलब बिट्स करके 0 0 0 एक एक बिट करके मूव करेगा। और आगे जो रिसीवर वाली साइड है वहां पे हमारा मैसेज कैसे पहुंचेगा, वो इस तरह पहुंचेगा कि ये जो सारा डेटा था, अब यहाँ पे पैकेट्स खुलते जाएंगे, वहां पे होता है पैकेट्स बंद होते जाते हैं, अगला एड्रेस डलता जाता है, डलता जाता है, डलता जाता है, यहाँ पे पैकेट सारे खुलते जाते हैं। जो भी मैसेज होता है हमारा, वो क्या होगा, उसमें से हेडर अलग हो जाएगा, क्योंकि वो इस लोकेशन पे पहुंच गया जहां पे उसने पहुंचना था, तो ये वाला रिमूव हो गया। फिर वो उससे आगे पॉइंट पे भेज देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, अपना वो ट्रेलर हाँ देखेगा कि मैसेज बिल्कुल ठीक है, कोई नॉइस नहीं ऐड हुई, कोई डेटा डिलीट नहीं हुआ, डेटा फुल है, ये चीज करेक्ट कर लेगा। तो फिर वो क्या करेगा कि वो जो डेटा है वो आगे भेज देगा। अब वहां पे क्या होगा, वहां पे H3 का पैकेट, यहाँ पे हमने H3 बंद करके भेजा था, ये यहाँ से हमने H3 को बंद करके भेजा था, तो यहाँ पे हमारे पास A3 जो है वो ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ से आगे वो ऊपर भेजेगा डेटा, कहाँ पे भेजेगा, डेटा 4 पे भेजेगा, 4th लेयर पे भेजेगा। वहां पे हमने क्या पैक किया था, यहाँ पे हमने हेडर 4 पैक करके दिया था, उसका लोकेशन। अब उसका लोकेशन कहाँ पे, उसका यहाँ पे लोकेशन, यानी कि वो बताते हैं इस वाली लेयर ने इस वाली लेयर पे जाना है, H5 ने H5 पे जाना है, H7 ने एट द एंड ऑफ D7 यानी कि यहाँ पे एट द एंड पहुंचाना है। तो हर लेयर पे वो जाता जाएगा, तो अपना अपना हेडर ओपन करता जाएगा कि हाँ इस वाले डेटा को इस वाली लेयर पे ही आना था, तो ये ठीक है। अगर वहां पे ठीक होगा तो फिर वो उसके ऊपर भेज देगा, बाकी पैकेट जो रहेगा अपने वाले हिस्से पे पहुंच गया, वो वाली चीज रिमूव करके बाकी डेटा आगे भेज देगा। फिर वो कहाँ जाएगा, D6 पे, लेयर 6 पे जाएगा। अब ये वाली चीज रिमूव कर देगा और फिर आगे D7 पे भेज देगा। D7 पे पहुंचेगा तो वो आगे अपने पीसी पे भेज देगा, यानी कि रिसीविंग एंड पे भेजेगा।
इस तरह ये सारी वर्किंग होगी और उसमें लेयर्स आ जाएंगी। लेयर्स में आ जाएंगी फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। सबसे पहले हम बॉटम टू टॉप जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फिजिकल लेयर को पढ़ेंगे। फिजिकल लेयर में हमारे पास एज वी ऑलरेडी लर्न के हमारे पास इसमें क्या चीज़ होती है कि जो भी मैसेज होता है उसे हमने जीरो फंड्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जीरो फंड की फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे जो मैसेज आएगा फिजिकल लेयर पे, मैसेज कहाँ से आता है, सेंडर साइड पे। ये जो साइड है दैट इज द सेंडर साइड और ये साइड होती है रिसीवर साइड। सेंडर साइड पे उसके पास मैसेज कहाँ से आता है, डेटा लिंक लेयर से। और फिर ट्रांसमिशन मीडियम यानी कि जो भी वायर है हमारी, जो भी राउटर्स हैं उनसे गुजर के उसमें सिग्नल्स की फॉर्म में वो कहाँ पे पहुंचेगा, वो यहाँ पे पहुंचा फिजिकल लेयर पे, रिसीविंग साइड की फिजिकल लेयर पे पहुंचा। और फिजिकल लेयर पे पहुंचने के बाद उसने क्या किया, आगे मैसेज भेज दिया डेटा लिंक लेयर पे। Physical layer is responsible for the movements of individual bits from one hop to the next hop। यानी कि फिजिकल लेयर का क्या काम होता है कि वो मैसेज को पहुंचाती है वन हॉप से नेक्स्ट हॉप तक। इस हॉप से उठाती है, इससे इस हॉप पे उसे मैसेज मिलता है, इस हॉप से लेके जाती है वो इस हॉप तक। ये होता है किसका काम, फिजिकल लेयर का काम। और वो क्या करती है, वो एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है कि वो रिस्पॉन्सिबल होती है इंडिविजुअल बिट्स की। अब यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कंप्यूटर नेटवर्क्स में, ये समझना, जो अक्सर इंटरव्यू के क्वेश्चंस में ये सवाल पूछे जाते हैं कि जब हम लोग काम करते हैं तो जो हमारा डेटा है उसमें जो 7 लेयर्स हैं ओएसआई मॉडल की, उसमें जो फिजिकल लेयर है उसमें जो मैसेज आ रहा है वो किस फॉर्म में जा रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर में मैसेज को हम किस फॉर्म में डील करते हैं, और नेटवर्क लेयर पे हर लेयर पे हम अलग अलग काम कर रहे हैं। हर लेयर पिछली लेयर से डिफरेंट काम करती है, हर लेयर की एक अलग से इंपॉर्टेंस है। तो जो फिजिकल लेयर है उसमें डेटा कभी भी एक साथ पूरा का पूरा सेंड नहीं होता, क्योंकि उसमें हमने जीरो वंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब जो ये जो जीरो वन यानी कि स्ट्रीम ऑफ बिट्स बन गई। अब यहाँ पे क्या होगी, एक एक बिट सेंड होगी, इंडिविजुअल बिट सेंड होगी उस वायर में से, यानी कि वन। यहाँ के एंड पे, इस मैसेज के एंड पे अगर वन कन्वर्ट हुआ तो वन से स्टार्ट होगा। अब वहां पे सबसे पहले क्या पहुंचा, वन, फिर उसके पीछे वन, फिर उसके पीछे वन, देन जीरो, देन वन, फिर इस तरह करके वो उसी ऑर्डर में सारा डेटा जाएगा। और तब यहाँ पे स्ट्रीम ऑफ बिट्स यानी कि एक वायर में से बिल्कुल थोड़ी सी जगह होगी तो वो एक एक बिट करके ही गुजरेगी। देन हमारे पास आएगा डेटा लिंक लेयर। अब डेटा लिंक लेयर ये करती है कि जो मैसेज होता है उस डेटा लिंक लेयर पे हमने क्या किया था कि हम ट्रेलर को भी ऐड करते हैं, कि जब वो फिजिकल लेयर पे पहुंची है सेंटर साइड से, हमने डेटा लिंक लेयर पे क्या किया, एक ट्रेलर ऐड कर दिया और फिर उसे फिजिकल लेयर पे भेज दिया। जब उसे हमने फिजिकल लेयर पे भेज दिया तो फिर वो ट्रांसमिशन मीडियम से गुजरी। तो ट्रांसमिशन मीडियम के दौरान के फॉर एग्जाम्पल कभी वायर्स का कोई इशू हो जाता है, कभी अक्सर हैकर्स का ट्राई करते हैं कि जब डेटा विद इन द वे हो, और कभी कभी तो अक्सर मेल आ जाती है कि ये दिस मेल कैन नॉट बी सेंड ड्यू टू सम एरर। क्यों एरर आया, ये जो इस तरह के हैं कि रास्ते में या वो रास्ता भूल जाए या उसे समझ ना आए, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। वो प्रॉब्लम्स भी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए तो उसके लिए वो एक ट्रेलर ऐड करते हैं। ट्रेलर क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक सिक्योरिटी कोड कह लो कि क्या जो हमने मैसेज भेजा है क्या वो एग्जैक्ट मैसेज ही हमें अगले रिसीवर साइड की फिजिकल लेयर पे मिला है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए अब यहाँ पे क्या होगा, इसको हम ये इस पूरे को हम जो ट्रेलर, जो डेटा और जो हेड होता है यानी कि एड्रेस के किस लेयर पे जाना है, उसने इस लेयर पे आना है डेटा लिंक लेयर पे रिसीवर साइड की, तो इस पूरे को हम कहते हैं फ्रेम। फिजिकल लेयर पे हम किससे डील करते हैं, इंडिविजुअल बिट्स पे, और जो डेटा लिंक लेयर है वहां पे हम डील करते हैं विद फ्रेम्स। फ्रेम बना देते हैं, इन तीनों चीजों को मिला के इसे हम फ्रेम बना देते हैं डेटा लिंक लेयर पे। डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग फ्रेम्स फ्रॉम वन हॉप टू द नेक्स्ट हॉप। ये भी क्या करती है, एक हॉप से नेक्स्ट हॉप तक मूव करवाती है किसको, फ्रेम्स को, नॉट एन इंडिविजुअल बिट्स। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल लेयर एंड द डेटा लिंक लेयर। देन हमारे पास आता है हॉप टू हॉप डिलीवरी कैसे होता है। वो कह रहे हैं एक हॉप से हम दूसरे हॉप तो डिलीवर करते हैं, लेकिन हॉप से हॉप डिलीवरी होता क्या है, वो ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक मैसेज भेजा, ये आपके घर का राउटर है और ये आपके अलावा आपके फॉर एग्जांपल नियर बाय जितने भी मैसेजेस आपने भेजने हैं उसका राउटर है। अब वो इस राउटर पे आएगा तो वो डिसाइड करेगा कि इसने फर्दर या तो सी पे जाना है या ई पे जाना है। अब वो देखेगा कि इसका एड्रेस कहाँ मैच हो रहा है, इसका एड्रेस ई पे मैच हो रहा है, तो फिर वो उस वाले आगे जितने जो सिस्टम बन रहा है उस सिस्टम पे मैसेज को डिलीवर करके आएगा। अब जो डेटा लिंक लेयर है इसका काम होता है हॉप से हॉप पे जाना है, यानी कि ये इस हॉप से ए से स्टार्ट हुआ, बी के हॉप पे आया, बी से स्टार्ट हुआ, आगे वो ई के हॉप पे आया, आगे वो सी के हॉप पे नहीं गया, वो ई के हॉप पे आया, फिर ई के हॉप पे आके वो रुक गया। अब ई ने आगे क्या करना है, उसको आगे एफ तक लेके जाना है। इस तरह नहीं कि ये ही यहाँ से मैसेज यहाँ तक लेके जाना डेटा लिंक लेयर की जिम्मेदारी नहीं है। डेटा लिंक लेयर की क्या जिम्मेदारी है कि वो एक मैसेज को उठाएगा और बस अगले राउटर तक लेके आएगा, सही राउटर तक उसने लेके आना, उसका बस ये काम है। वहां पे जाके वो उस मैसेज को छोड़ देगा, फिर जो वहां का राउटर है वो आके डिसाइड करेगा कि इस डेटा ने फर्दर आगे कहाँ जाना है, और फिर जो अगला राउटर है वो डिसाइड करेगा इस डेटा ने आगे फर्दर कहाँ जाना है। ये काम हो गया डेटा लिंक लेयर पे।
देन होता है हमारे पास नेटवर्क लेयर। अब जो नेटवर्क लेयर है इसके पास डेटा आता है ट्रांसपोर्ट लेयर से, और ये आगे से किसको दे रही होती है, ये डेटा लिंक लेयर को देती है। इसमें जो हमारे पास डेटा और हेड होते हैं इसे हम पैकेट कहते हैं। यानी कि पैकेट क्या होता है हमारे पास, जिसमें थोड़ी ज्यादा चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल दो चीजों को मिला दी हमने, उसे पैकेट बना दिया कि ये एक पैकेट बन गया, तो डेटा बन मिलाया और हेड बनाया, इन दोनों चीजों को इकट्ठा कर दिया, तो दैट इज मीन पैकेट। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ इंडिविजुअल पैकेट्स फ्रॉम सोर्स होस्ट टू द डेस्टिनेशन होस्ट। अब क्या डिफरेंस आ रहा है इनमें, फिजिकल लेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है डेटा को बिट्स में कन्वर्ट करने के लिए, फिर उसे ट्रांसमिशन मीडियम पे भेज देने के लिए जीरो, और उसमें क्या हो रहा है, एक एक बिट को मूव कराया जा रहा है। डेटा लिंक लेयर में हमारे पास क्या हो रहा है कि वहां पे हमने फ्रेम यानी कि ट्रेलर ऐड कर दिया, हेड ऐड कर दिया और डेटा ऐड किया, उसे हमने फ्रेम कहा, और फ्रेम हमारे पास क्या करता है कि उस फ्रेम को कहां से कहां पे, एक हॉप से दूसरे हॉप पे लेके जा रहा है। अब नेटवर्क लेयर उनसे किस तरह डिफरेंट है, वो इस तरह डिफरेंट है कि यहां से यानी कि एक सिस्टम से पूरे अगले सिस्टम तक मैसेज पहुंचाने की जिम्मेदारी नेटवर्क लेयर की है। वो ये नहीं करता कि एक हॉप पे जाके छोड़ देगा, आगे से उस हॉप को देखे, नहीं। इसीलिए ये 7 लेयर्स पूरी कॉम्बिनेशन के साथ काम कर रही है। अब जो नेटवर्क लेयर है वो क्या करेगी कि वो पैकेट हमने बनाया और उसे डिलीवर करवाएगी सोर्स से डेस्टिनेशन तक। फॉर एग्जाम्पल ये है सोर्स से डेस्टिनेशन नेटवर्क लेयर, वही एग्जाम्पल है, वही डायग्राम है। एंड पे ये क्या करिए कि यहाँ से यहाँ तक पूरा लेके जाएगी, यहाँ से ए पे आई, ए के बाद बी पे आई, बी के आगे ई पे आएगी, ई के बाद एफ पे आएगी, यानी कि जो उसका पाथ था, ये नहीं किया कि ए के बाद बी पे आके छोड़ गया, आगे बी ने डिसाइड किया, नो। तो बी पे फिर आगे उसने पूरा अपना पाथ जो है वो कंटिन्यू किया जब तक वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं गया। फॉर एग्जांपल किस सिस्टम से मैसेज आया और किस सिस्टम पे उसने जाना है, व्हाट्सएप का मैसेज है तो उसे व्हाट्सएप पे ही वापस सेंड करवाना है, और अगर ईमेल का मैसेज है तो जाके ईमेल पे उसने मैसेज डिलीवर करवाना है। दैट इज द सोर्स टू डेस्टिनेशन। देन आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारे पास क्या बनते हैं, सेशंस बन देते हैं कि H4 डेटा, H4 डेटा, H4 डेटा, और ये कैसे भेज रहे हैं, सेगमेंट्स बना देते हैं, मतलब छोटे छोटे सेगमेंट्स में हमने डिवाइड कर देते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ अ मैसेज फ्रॉम वन प्रोसेस टू एन अदर प्रोसेस। यानी कि वहां पे उसका क्या काम था कि जो भी फ्रेम है, नेटवर्क लेयर पे काम था, जो भी पैकेट है उसको आपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर का ये काम है कि ये देखिए दो सिस्टम से, उन दोनों के दरमियान क्या है, इंटरनेट कनेक्टेड। अब नेटवर्क लेयर क्या करेगा, इस हॉप से इस हॉप, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी, होस्ट टू होस्ट, नेटवर्क लेयर करता है होस्ट टू होस्ट डिलीवरी, यानी कि इस पीसी का मैसेज एग्जैक्ट जिस पीसी पे जाना है उधर करवा दिया। अब जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो ये देखेगा कि इस पीसी के अंदर जो फाइल है, जो प्रोसेस है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने वेब ब्राउजर पे रिक्वेस्ट की है HTTP पे, तो वेब ब्राउजर के रिस्पॉन्स में भी हमारे पास HTTP का रिजल्ट आएगा, और अगर मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड किया है तो वो जाके अगले बंदे की ईमेल वाले पे नहीं जाएगा, वो उसके व्हाट्सएप पर ही जाएगा। अगर वीडियो कॉल है तो वो वीडियो कॉल वाले पे जाएगी। जब हम किसी पे क्लिक करते हैं तो यानी कि हम रिक्वेस्ट भेजते हैं। अब जो वहां पे जाता है रिसीविंग साइड पे, वो उसका जब वो उठा लेगा तो वो हमें रिस्पॉन्स बताएगा कि एक्नॉलेज हो गया या नहीं हुआ। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो क्या करती है, वो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस तक लेके जाती है। Transport layer is responsible for the delivery of a message from one process to another process. Then आता है सेशन लेयर। सेशन लेयर में हमारे पास हो जाता है कि यहाँ पे सेशन लेयर मेनली जो होती है वो सेशन क्रिएट करती है। फॉर एग्जाम्पल इन अ वीडियो कॉल और इन एन ऑडियो कॉल, जहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि डायलॉग कंट्रोल और सिंक्रोनाइजेशन के काम होते हैं। उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर ये थी कि हमने देखा कि जो मैसेज होता है या जो मेल होती है, अब वो मैसेज या मेल हमारे पास ह्यूमन रिटर्न वर्ड्स में तो नहीं जाती, वो जाती है 0 1s की फॉर्म में। तो प्रेजेंटेशन लेयर पे जब डेटा वापस पहुंचता है तो वो जो डेटा 0 1s की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ होता है उसे वो दोबारा प्रेजेंटेबल हालत में जो है वो कन्वर्ट करती है, यानी कि उसे दोबारा ओरिजिनल टेक्स्ट में कन्वर्ट करती है। प्रेजेंटेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलेशन, यानी कि जो मैसेज आया उसको वापस पुराने वाले मैसेज में ट्रांसलेट कर दो, कंप्रेशन कर दो एंड इंक्रिप्शन कर दो। उसके बाद आता है एप्लीकेशन लेयर, यानी कि जिस प्रोग्राम, अब एप्लीकेशन लेयर को कौन डेटा भेजता है, उस पर भेजते हैं यूजर, ह्यूमन और प्रोग्राम। हम उसे मैसेज लिखते हैं कि कोई भी फाइल है, कोई भी ईमेल है या कोई भी मैसेज है, अब वो हमने लिखा, अब उसके बाद उसने क्या, वो आगे से भेजती है प्रेजेंटेशन लेयर को, और फिर प्रेजेंटेशन लेयर से होके वो ऊपर आके यहाँ पे आती है, यूजर को ही जाती है। दैट इज एप्लीकेशन लेयर, यानी कि जो हम खुद एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ईमेल से, व्हाट्सएप से और मल्टीपल फाइल्स से या HTTP रिक्वेस्ट से। एप्लीकेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द यूजर। अब ये किससे सर्विसेज प्रोवाइड करी है, यूजर को, यानी कि आपने कोई रिक्वेस्ट की, उसका रिस्पॉन्स जनरेट कर गया, आपने वेब पेज रिक्वेस्ट की, वो वेब पेज आ गया, रिस्पॉन्स किसे मिला, यूजर को। मैसेज सेंड किया, आपको वापस मैसेज आया, रिस्पॉन्स किसे मिला, यूजर को। मेल सेंड की, मेल बैक आई, वो रिस्पॉन्स किसको मिला, यूजर को।
को, तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है लेयर यूजर को। देन आते हैं हमारे पास, ये हो गई ओएसआई लेयर्स की बेसिक डिटेल। देन आते हैं हमारे पास टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट, उसकी होती है 4 लेयर्स, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। अब इसमें 4 क्यों होती है और उसमें 7 क्यों होती हैं? इन्होंने ये किया टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स वालों ने कि ये जो ऊपर की 3 लेयर है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, इन्हें मिला के इसने एक एप्लीकेशन लेयर बना दी। उसके अंदर के ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में डिटेल में पढ़ने पड़ते हैं। एसएमटीपी प्रोटोकॉल, एफटीपी प्रोटोकॉल, ये वाला होता है मेल प्रोटोकॉल, एफटीटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी होता है हमारे पास हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डीएनएस डोमेन नेम सर्वर, एसएनएमपी और टेलनेट, ये सारी होती हैं इसकी प्रोटोकॉल। देन होते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, मेन होते हैं यूडीपी और टीसीपी प्रोटोकॉल। नेटवर्क में होता है मैसेज, ओके यहाँ पे होता है मैसेज वाला, मेल वाला, आरएआरपी और एआरपी, और देन होते हैं डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। तो ऊपर वाली 3 लेयर्स को मिला के एक लेयर बना दी, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर वैसी रही, और आखिरी वाली 2 लेयर्स को मिला के एक लेयर बना दी। और इसमें अब कैसे काम होता है? अब वो कह रहे हैं कि जब मैसेज आता है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट पे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने कहीं पे कोई ऑर्डर, आज के ज़माने में जब हम किसी चीज़ को या प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं किसी की वेबसाइट से, अब वो वहाँ पे ऑर्डर होकर आनी होती है हमारे घर पे, ठीक है। अब वो हमारे घर में आनी होती है, हमें वहाँ पे अपना एड्रेस डालना पड़ता है। एड्रेस में हम क्या क्या डालते हैं? अपना नंबर, अपना फ़ोन नंबर डालते हैं, अपने जो लोकेशन है वो डालेंगे, फिर उस लोकेशन के अंदर जो टाउन है वो डालते हैं, टाउन के बाद हम उसके बाद अपनी स्ट्रीट डालते हैं, स्ट्रीट डालने के बाद हम अपना हाउस नंबर डालते हैं, ठीक है। 4 से 5 इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं, तो ये सारे जो कलेक्शन होते हैं ये एक प्रॉपर एड्रेस बनता है, ठीक है। आपका फ़ोन नंबर, आपकी किस लोकेशन है, आपकी लोकेशन के अंदर कौन सा टाउन है, देन आपका जो हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर है और जो हाउस नंबर है, ये आपका एड्रेस बनता है। सिमिलरली अगर हम मैसेज भेज रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क में, तो वहां पे भी एक एड्रेस बनता है। वो एड्रेस किस चीज पे बनता है? वो 4 चीजों पे। फिजिकल एड्रेस, जैसे हमारा फिजिकल एड्रेस है जहाँ पे हम रहते हैं। लॉजिकल एड्रेस, यानी कि नियर बाय वो किसके है, हमारे में इस तरह समझा जाता है। अब यहाँ पे किस तरह समझा जाता है ये देखते हैं। फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, पोर्ट एड्रेस। पोर्ट एड्रेस ये होता है कि किस पोर्ट पे जाना है। पोर्ट मतलब हाउस नंबर कह लो, कि किस हाउस नंबर में हमने देके आना है। एंड स्पेसिफिक एड्रेस, 4 एड्रेस हो गए, फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, पोर्ट एड्रेस और स्पेसिफिक एड्रेस। अब जो एप्लीकेशन लेयर है होती है, ये किस लेयर से डील करेगी? स्पेसिफिक, यानी कि हमने क्या किया, हमने किस एप्लीकेशन का है उसका स्पेसिफिक एड्रेस डाल दिया। और जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वहां पे होता है पोर्ट एड्रेस, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है कि प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करवाती है, यानी कि मैसेज अच्छा यहाँ पे हमारे पास पोर्ट्स होती हैं। कैसे पता चलता है कि ईमेल का मैसेज ईमेल पे जाए? ईमेल की एक अलग से पोर्ट है, वेब ब्राउजर की रिक्वेस्ट की एक अलग पोर्ट होती है, फाइल्स की अलग पोर्ट होती है, मैसेजेस की एक अलग पोर्ट होती है। तो वो देखता है कि ये किस पोर्ट पे मैसेज आना होता है, हम वो पोर्ट नंबर लिख देते हैं। जैसे हाउस नंबर होते हैं सेम वैसे पोर्ट नंबर होता है, पोर्ट नंबर 3, पोर्ट नंबर 4, पोर्ट नंबर 5, वो पोर्ट नंबर हम मेंशन कर देते हैं। और वो क्या होता है, वो 3 डिजिट डेसिमल फॉर्म का नंबर होता है, 253, जैसे हाउस नंबर 253 486, सिमिलर टू पोर्ट एड्रेस को समझ लो जैसे वो हाउस नंबर है। उसके बाद होता है लॉजिकल एड्रेस, देन होता है फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस होता है मैक एड्रेस। अब वो क्या होता है हमारे पास, अच्छा अब ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल में है इस तरह की केस स्टडीज होती है। एग्जांपल क्या कह रहा है कि एज द फिगर शोज दैट द कंप्यूटर विद द फिजिकल एड्रेस 10, यानी कि एक कंप्यूटर है जिसका फिजिकल एड्रेस है 10 इज द सेंडर, वो सेंडर है, उसने क्या करना है, मैसेज भेजना है। एंड द कंप्यूटर विद द फिजिकल एड्रेस 87 इज द रिसीवर, वो 87 वाला क्या है, वो रिसीवर है। अब वो क्या करेगा कि ये देखो यहाँ पे आया मैसेज, सेंडर उसका एड्रेस क्या था 10, मतलब जो मैसेज भेजा उसका एड्रेस 10 है। उसने डेटा भेजना है, डेटा आया और डेटा लिंक लेयर पे की ये बात हो रही है, उसने ट्रेलर ऐड कर दिया, साथ उसने अपना एड्रेस ऐड किया, सोर्स एड्रेस विच इज 10, और कहाँ पे जाना है विच इज 87, यानी कि डेस्टिनेशन एड्रेस उसने बता दिया था। कि एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क डिजाइन करो तो 87 इज द डेस्टिनेशन एड्रेस। अब आगे ये वाले सारे उसके एड्रेस है, वो यहाँ पे आएगा, पैकेट देखेगा, एड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेस 28 है, नहीं आगे आ जाए। फॉर एग्जांपल एक डिलीवरी बॉय है, वो आगे तक पहुंच गया, अब उसने फिजिकल लेयर तक तो वो पहुंच गया ना, अब उसके बाद उसने ढूंढना है कि इस स्ट्रीट नंबर 10 के अंदर हाउस नंबर 288 है। अब वो क्या करेगा, सारे स्ट्रीट नंबर 10 के हाउसेस को चेक करता करता आगे जाएगा, जैसे ही 288 होगा वहां पे वो रुक के अपना पार्सल डिलीवर करके वापस आ जाएगा। सिमिलरली ये भी क्या करेगा, 28 वाले पीसी पे गया, वहां पे नहीं, 58 वाले 3 पे गया, नहीं, उसने कहाँ जाना था, 87 पे जाना था, तो वहां पे उसने गया, डेटा प्रोवाइड किया और वापस आ गया। तो इसलिए हम क्या देते हैं, सोर्स एड्रेस, यानी कि मैसेज कहाँ से आया, और डेस्टिनेशन एड्रेस उसने जाना कहाँ पे है। तो हर जो लेयर थी वहां पे जो ऊपर हेडर ऐड हो रहा था, उस हेडर के अंदर यही 2 चीजें होती हैं कि सोर्स एड्रेस क्या और डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, कि वो कहाँ से आया, उसने कहाँ पे जाना है, कहाँ से आया, कहाँ से पे जाना है। ये मैसेज के साथ वो हमेशा आगे आके पास होता जाता है और एट द एंड वो रिसीविंग साइड पे पहुंच जाता है।
उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि फिजिकल एड्रेस क्या होता है। फिजिकल एड्रेस हमारे पास होता है मैक एड्रेस जो होता है, वो होता है हमारे पास 48 बिट का, यानी कि 48 बिट कितनी बिट्स होती हैं, 48 बिट। बाइट्स में बात करें 6 बाइट्स, और हेक्साडेसिमल डिजिट्स होते हैं लाइक दिस। अब ये क्या होते हैं, ये हर हॉप पे जाके डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो फिजिकल एड्रेस है वो क्या करता है, इंडिविजुअल बिट्स को होता है और वो हॉप टू हॉप डील करता है, यानी कि एक हॉप पे अपना मैसेज डिलीवर करके छोड़ देता है, अगली हॉप जाने और उसका डेटा जाने, उसने कैसे आगे मैसेज पहुंचाना है ये उसका कंसर्न नहीं होता। तो इसलिए ये हर हॉप पे जाके क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब ये भी एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में क्या हो रहा है कि बेसिकली ये बता रहा है कि एक सेंडर है, वो 3 प्रोसेसेस के साथ काम करे, ए बी और सी, और एक रिसीवर है, उसने भी उसके 2 प्रोसेसेस चल रहे हैं, जे और के। फॉर एग्जांपल ईमेल कह लो, व्हाट्सएप कह लो और फाइल वाला कह लो, ठीक है। अब वो सेंडर का जो पीसी है उसका एड्रेस क्या है, ए, वो यहाँ का है, फॉर एग्जांपल एक लोकेशन कह लो, और जो दूसरा वो कहाँ पे है, वो पी पे है, किसी और लोकेशन में। अब सेंडर ने डेटा भेजना है कहाँ का, ए का, फॉर एग्जांपल उसने ईमेल का डेटा भेज रहा है। अब एप्लीकेशन लेयर से डेटा आएगा, उसने क्या किया, अब एक हेडर क्रिएट किया, हेडर में क्या आ गया, सोर्स आ गई और डेस्टिनेशन एड्रेस आ गया। सोर्स में हमारे पास आया ए, और डेस्टिनेशन एड्रेस में उसने कहाँ पे जाना है, जे के साथ कनेक्ट करना है। ये ऊपर केस स्टडी दी थी, ये हमने कंप्यूटर नेटवर्क डिजाइन की है, उसने जे पे जाना है। फिर उसने आगे लेयर पे आ गया, यानी कि नेटवर्क लेयर पे डेटा आ गया, पिछला एड्रेस भी साथ ही रहेगा, नया एड्रेस ऐड हो गया। सेंडर क्या था, ए, यानी कि प्रोसेस जो होती है वो मैनेज होती है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, तो यहाँ पे प्रोसेसेस का एड्रेस डाला। यहाँ पे जो होती है, यहाँ पे होस्ट जो होता है, यानी कि जो पीसी जहां से डेटा आ रहा है नेटवर्क लेयर पे वो मैनेज होती है, तो होस्ट का एड्रेस डाला ए, सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस पी। अब वो वहां पे आ गया फिजिकल डेटा लिंक लेयर पे, डेटा लिंक लेयर से फिजिकल लेयर पे, और वहां से वो आगे जाएगा इंटरनेट से गुजर के, और फिर यहाँ पे अब देखो आया, तो यहाँ पे हेडर और ट्रेलर खुल गए, फिर यहाँ पे रिसीविंग साइड पे ए और बी ये खुल गए, यानी कि नेटवर्क लेयर पे जब वो आया, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर पे वो ऊपर डेटा आ गया, तो ए और जे। अब ये चीज बता रही है कि ये सेंडर आया है ए प्रोसेस से, और उसने कहाँ पे कनेक्ट करना है, जे प्रोसेस के साथ, यानी कि उसका मैसेज के लिए आया जे प्रोसेस के साथ, तो वो इस वाले पीसी पे आ गया। द फिजिकल एड्रेस विल चेंज फ्रॉम हॉप टू हॉप, बट द लॉजिकल एड्रेस रिमेन द सेम। और पोर्ट एड्रेस हमने जैसे पहले पढ़ा है कि वो क्या होता है, फॉर एग्जांपल हाउस नंबर, तो ये क्या है, एक डेसिमल नंबर होता है, 16 बिट का पोर्ट एड्रेस होता है, रिप्रेजेंटेड बाय वन सिंगल नंबर, जिसे हम एक सिंगल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम सिंपल अपने घरों को रिप्रेजेंट करते हैं 283 1893, इस तरह 16 बिट का नंबर होता है जिसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो पोर्ट एड्रेस इज लाइक द हाउस एड्रेस।